प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों के लिए वेरी 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 गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथी। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथी, वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग नंबर सीरीज का अगला भाग। आज की क्लास में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रॉन्ग सीरीज लिखा हुआ है, अर्थात गलत श्रृंखला लिखी हुई है। लेकिन प्यारे साथी, उससे पहले हम लोग अल्फाबेट सीरीज को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि नंबरिंग में फिर हमारा मतलब जैसे रॉन्ग सीरीज पढ़ेंगे ना तो फिर एक क्रमशः बिगड़ जाएगा। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहले हम लोग अल्फाबेट सीरीज पढ़ रहे होंगे, जो अंग्रेजी के अक्षरों वाली सीरीज होती है। ठीक है। एक प्यारा सा थम्स अप करके बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो लेटर वाली सीरीज है सबसे पहले उसे पढ़ रहे होंगे, और मेरे पास प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोगों को बताने की क्या आंसर हो। ध्यान से समझेंगे सवाल पर कि सवालों को समझेंगे कि क्या जवाब हो सकता है। सबसे पहला है BGR, बी बी जी आर, कॉमा CIV, CIV। उसके बाद लिखा हुआ है ELZ, ELZ। आगे लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त HPD, HPD। और फिर लिखा हुआ है HPD, और फिर लिखा हुआ है LUH। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है, बताओ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। मेरे सभी प्यारे साथियों को एक बार बताना है कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर इसमें दिए गए हैं। JRY। सवाल है अगला, JRY। नहीं, इसे नहीं लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे एक बार, W। कहाँ गया? हाँ ठीक है। WGVJ, 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 CCBP, CCBP। आगे लिखेंगे IYHV, IYHV, क्वेश्चन मार्क। और आगे लिखेंगे सबसे लास्ट में UQTH, UQTH। बड़े बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं और बहुत आराम से हम इनके आंसर कर देते हैं, अगर थोड़ा सा हमें अंग्रेजी में ये पता है कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है, कौन सा जो मतलब लेटर है वो लेटर कौन से नंबर पर है, उस तरीके से। तो मेरे प्यारे साथी, एक बार ध्यान से समझेंगे, आगे सवाल को समझेंगे कि क्या हो सकता है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है UWAR, UWAR, कॉमा UWAR, कॉमा OUEP, OUEP, कॉमा फिर से कॉमा है OUEP, ISIN, 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 EQOL, EQOL,
OL, इस प्रश्न का सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आगे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, JDZW, JDZW, NWDA, NWDA, RPHE, RPHE, कॉमा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। सभी प्यारे साथी बताओ एक बार क्या क्या आंसर हो सकते हैं। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार बताओ इन प्रश्नों के आंसर क्या क्या हो सकते हैं। सभी प्यारे साथी बताओ भाई क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो वही है कि हमें इनकी लेटर की प्लेस वैल्यू पता होना जरूरी है। आवाज में कोई दिक्कत आ रही है क्या? आवाज में कोई दिक्कत है क्या? बताओ भाई सभी प्यारे साथी। भाई यहां से आवाज ओके है मेरे भाई, यहां से आवाज एकदम ओके है। शायद उन बच्चों को दिक्कत आ रही होगी जो ईयर प्लग लगा के क्लास देख रहे हैं, है ना? बाकी को दिक्कत नहीं आ रही होगी। ध्यान से समझना अब किस तरीके से आंसर हो सकता है। मैंने कहा एक बच्चा गड़बड़ क्या करता है, B2 G7 R18 तीनों की वैल्यू लिखता है। तीनों की वैल्यू नहीं लिखनी, वैल्यू एक एक करके लिखनी है। वैल्यू एक एक करके लिखनी है आपको। ध्यान से सुनो कैसे। B कितने पर है? 2 पर। C कितने पर है? 3 पर। E कितने पर है? 5 पर। H कितने पर है? 8 पर। L कितने पर है? 12 पर। अब एक चीज सोचो, 2 से 3 बना है तो 1 का अंतर है, 3 से 5 बना है तो 2 का अंतर है, 5 से 8 बना है तो 3 का अंतर है, और 8 से 12 बना है तो 4 का। तो ये जो अंतर है 1 2 3 4 ऐसे ही तो है। तो मेरे प्यारे साथी अब 5 का अंतर आएगा कि नहीं? नॉर्मल सोचो। तो 5 का अंतर आया तो यहां पर 12 5 17 और 17 पर क्यू हो गया कि नहीं? 12 5 17 और 17 पर क्यू हो गया कि नहीं? यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, क्यू आ गया यहां पर। आगे G7 पर है, I 9 पर, L 12 पर, P 16 पर, U 21 पर। सेम स्थिति है, 7 से 9 2 का अंतर, 9 से 12 3 का, 12 से 16 4 का, 16 से 21 5 का। तो अब 6 का अंतर कर दो, 21 और 6 27। मेरे प्यारे साथी 27 नंबर पर क्या आता है? ए आएगा, क्योंकि 26 पर ABCD खत्म हो गई तो उसके बाद घूमकर 27 पर ए ही तो आया, तो 27 पर ए आ गया। अब उसके बाद लास्ट में यहां पर चेक करो, 18 22 Z 26 पर, D 4 पर, H 8 पर। तो 18 में 4 जोड़ दो 22, 22 में 4 जोड़ दो 26, 26 में 4 जोड़ दो 4, मतलब 0 या 4 जो भी है, 4 में 4 जोड़ दो 8। तो अब 8 में 4 जोड़ दो 12, और 12 पर क्या आ जाएगा? L। तो ये जवाब बनेगा QAL। मेरे प्यारे साथी एक बार थम्स अप करके बताओ किस किस का सेम जवाब है। सेम जवाब होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बना कि हमने आंसर निकाला, ऐसे आंसर किया जाता है इनका। मैं नॉर्मल आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कभी गलत ना करो। इस तरीके से बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत आसान भाषा में आप अपने प्रश्न का आंसर बता सकते। सवाल को यहां पर समझना, यहां पर ये W 23 पर है पहला लेटर, C 3 पर है, I 9 पर है,
और U 21 पर है। कुछ समझ में आया? सर यहां पर ये 23 में 3 जोड़ के 26 भी लिख सकता हूं मैं से, समझना। और यहां पर I लिख रहा हूं तो इसका मतलब कितना जोड़ रहा हूं 3 में, ये 6 जोड़ रहा हूं, 6 जोड़ रहा हूं। ऐसे सोचो 23 से 3, 23 से ये जो है, ऐसे सोचो C का मतलब कितना भी हो सकता है, 29 भी तो हो सकता है C का मतलब। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं यहां पर 23 में 6 जोड़ रहा हूं तभी तो 29 बता रहा हूं, और 29 का मतलब 3 होता है। तो 3 में 6 जोड़ूंगा तो 9 आएगा, और 9 में 6 जोड़ूंगा तो 15 आएगा। 9 में 6 जोड़ूंगा तो 15 आएगा, और 15 पर क्या आ जाएगा? ऐसे सोचो, यहां पे लिख दूं 15, 15 पर क्या आ जाएगा? O आ जाएगा। मेरे प्यारे साथी फिर 15 और 6 21 पर U आ जाएगा। सही है। तो सबसे पहले तो यही कि 15 पर O आ गया। ये इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बता रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। आगे ध्यान से समझो। G 7 पर, C फिर से 3 पर, इसे फिर से मैं 29 बोल सकता हूं, और Y 25 पर। अब मुझे एक बात बताओ, यहां 7 में से 4 गए तो 3 आया, 7 में से 4 घटाओगे, जब 7 में से 4 माइनस करोगे तब 3 आएगा। 3 का मतलब 29 होता है, और 29 में से 4 घटाओगे तो 25 आएगा। तो 25 में से भी 4 घटा दो ना, 21 आएगा, और 21 पर U आएगा, और 21 में से भी 4 घटाओगे तो 17 पर ये Q लिखा हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक सभी प्यारे साथी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बोलो एक बार, आगे बढ़ जाओ। अब मुझे यहां बताओ कि ये V कितना है 22 पर, B कितना है 2 भी लिख सकता हूं, 28 भी लिख सकता हूं, और H कितना है 8 पर। अब मुझे ये बताओ कि 22 और 6 28 प्लस 6 हुआ है, और 28 का मतलब 2, और 2 और 6 8, यहां भी 6 प्लस है। तो दोबारा से 6 प्लस करूंगा, और ये आएगा 8 और 6 14, और 14 नंबर पर क्या आता है? N आता है, और 14 और 6 20 पर T लिखा हुआ है। सही है। आगे बढ़ते हैं। J कितने पर है 10 पर, P कितने पर है 16 पर, V कितने पर है 22 पर। 10 6 16 6 22, 22 6 28 आएगा, और 28 पर क्या आता है? 26 से 2 ज्यादा है तो B आता है। B आएगा, ये करेक्ट है मेरे प्यारे साथी। और फिर B मतलब 2 में 6 जोड़ोगे तो H 8 पर भी आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आया? OUNB। क्या आया? यहां लिख देता हूं OUNB, ये करेक्ट हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या सवाल समझ में आया? हमने कहा OUNB करेक्ट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यहां तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसे सोचो, इन सवालों में है कुछ नहीं, बेहद ही साधारण सा कॉन्सेप्ट है। मैंने समझा कि पूरा टॉपिक ही मुश्किल से 30-35 मिनट का है, लेकिन समझ में आए तब। ऐसे कितने लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि भैया अब कभी गलत नहीं करेंगे, बहुत आराम से हम सीख रहे हैं, बढ़िया तरीके से, कभी गलत नहीं करेंगे। कितने साथी हैं ऐसे? यहां पर आ जाओ। U 21 है, U कितना है 21 है, O कितना है 15, I कितना है 9, और E कितना है 5। E कितना है मेरे प्यारे साथी? 5। तो यहां पर ऐसे समझो 21 से 15 कितना कम है? 6। 15 से 9, 15 में से 6 गए तो 9 कम हुआ, हाँ या ना? मेरे प्यारे दोस्त 21 में से 6 कम करोगे तो 15 आएगा, 15 में से 6 कम करोगे तो 9 आएगा, 9 में से 5 कम कर, 9 में से कितना कम करोगे? 9 में से 4 कम करोगे तो 5 आएगा, फिर 4 कम कर दो, 5 में से 4 कम तो 1, और 1 पर A आ गया, 1 पर A आ गया।
यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना आ गया? ए आ गया। आगे क्या कह रहा है? W23 पर, U21 पर, S19 पर, Q17 पर। 23 से 2 कम 21, 21 से 2 कम 19, 19 से 2 कम 17, 17 से 2 कम 15। 15 पर क्या आएगा? ओ आएगा। 15 पर क्या आएगा मेरे प्यारे गुड्डा? 15 पर ओ आ जाएगा। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे सवाल क्या कह रहा है? तीसरे को देखो, ए ई आई ओ, ये स्वर चल रहे हैं कि नहीं? तीसरे लेटर को ध्यान से समझो। क्या ये स्वर नहीं चल रहे? क्या ये वॉवेल नहीं चल रहे? तो हमने कहा ए ई आई ओ, यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यू आ जाएगा। आगे सवाल क्या कह रहा है? R18 पर, P16 पर, N14 पर, L12 पर। तो 18 से 2 कम 16, 16 से 2 कम 14, 14 से 2 कम 12, तो 12 से 2 कम कर दो 10, और 10 पर क्या आ जाएगा? जे। 10 पर क्या आ जाएगा? जे। हालांकि ये जो ए है 1 पर है, ई 5 पर है, आई 9 पर है, ओ 15 पर है, ये लॉजिक नंबरिंग का नहीं, ये स्वर का लॉजिक था जो तीसरे लेटर के साथ था। मेरे प्यारे साथी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? ए ओ यू जे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सही है। यहां तक किसी दोस्त को, किसी साथी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? अब यहां जाओ। जे कितना है? 10। एन कितना है? 14। आर कितना है? 18। 10 4 14 4 18, तो 18 और 4 22 पर क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे। 22 पर क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है ना? अब ध्यान से समझो। डी कितना है? डी को ध्यान से समझो, 4 पर है, W23 है, और P16 है। मेरे प्यारे साथी, मैं डी को 26 से 4 ज्यादा है तो 30 भी लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं? 30 भी लिख सकता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, 30 में से 7 कम करूंगा तो 23 आएगा, और 23 में से 7 कम करूंगा तो 16 आएगा, और 16 में से 7 कम करूंगा तो मेरे प्यारे साथी 9 आएगा। 9 का मतलब आई आएगा। 9 का मतलब क्या है? आई आ जाएगा। आगे चलूं? जितना पढ़ा हूं उसमें से कोई कहीं से पूछ ले, खुद पर यकीन है एक भी सवाल गलत नहीं होगा। वेरी गुड चौहान भाई, बहुत बढ़िया संदीप चौहान भाई, यही आत्मविश्वास होना चाहिए। सवाल पर आ जाओ आगे। जेड 26 पर, डी 4 पर। मैं इसे डी को 30 भी लिख सकता हूं, 26 से 4 ज्यादा 30, 4, और एच 8 पर, तो 4 और 4 8, और 8 और 4 12 पर, 12 पर एल आ जाएगा। और लास्ट में W23 पर है, ए 1 पर है, जिसे 27 भी लिख सकते हो। तो 23 4 27, 1 1 और 4 5 पर ई है, तो 5 और 4 9, और 9 पर कितना हो जाएगा? आई, तो VILI, ये भी सही आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक चीज समझ में आई कि नहीं? मुझे एक बार सभी प्यारे साथी बताओ, क्या यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सभी प्यारे वीर एक बार बता दो, यहां तक किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सबकी समझ में सब कुछ आया है कि नहीं? ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था जो हमने अभी तक पढ़ा। कोई दिक्कत होती नहीं है इसमें, सब नॉर्मल ही होते हैं। बस सारा खेल है कि हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। हम आगे बढ़े एक बार। सही है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्नों को समझते हैं कि उनके आंसर क्या हो सकते हैं। AHO, ए, एक मिनट रुको, इसे मत लिखो, ये थोड़ा ज्यादा आसान सवाल हो जाएगा। SPMJ, SPMJ, कॉमा, WTQN, WTQN, कॉमा, WTQN हो गया, YVSP, YVSP, और ये है क्वेश्चन मार्क। बताओ इसका आंसर जल्दी से। हाँ भाई, बताओ सभी प्यारे साथी। सभी प्यारे साथी एक बार बढ़िया तरीके से समझेंगे क्या कह रहा है ये, बढ़िया तरीके से समझना। यहां S कितना है 19, W कितना है 23, Y कितना है 25, कितना कितना बढ़ा है जल्दी से चेक करो। 19 से 23 आया है, W 23 पर ही तो आता है और Y 25 पर। तो आप लोग ऐसे समझो 19 से 4 प्लस हुआ है, हाँ या ना। 19 से 4 प्लस 4 से, भाई 19 4 23, फिर 23 से 25 2 प्लस है। तो इसका मतलब क्या है, 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1 प्लस होगा, और 25 और 1 26 पर जेड आएगा। क्या आएगा, 26 पर जेड आएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं, सभी प्यारे साथी बताएंगे ये समझ में आया कि नहीं आया। क्या आ गया, जेड आ गया। पर इसमें जेड से तो ऑप्शन ही शुरू नहीं है, जेड से तो ऑप्शन ही शुरू नहीं है, क्या करें फिर। हाँ है जेड से, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, मुझे ये बताओ कि भाई 19 से 23 4 कम, 23 से 25 2 कम, अब 1 कम कर दो। उसके बाद P16 T20, तो 4 प्लस हुआ है, 19 4 23, एक मिनट, 19 4 23, 23 2 25, 25 1 26, ठीक है। 16 20, 16 4 20, 2 22, सेम सवाल है। 16 से 20 4, 20 से 22 2, अब 1, 22 और 1 23, और 23 पर क्या आएगा, W आएगा। 23 पर W आएगा। M 13, Q 17, S 19, सेम वही है। 13 4 17, 4 का 17 19 2 का, अब 1 का कर दो, 19 और 1 20, और 20 पर कितना आ गया, T आ गया। लास्ट में J 10 पर, N 14 पर, P 16 पर। तो 10 4 14, 4 का फिर 16 2 का, अब 1 का कर दो, तो 16 और 1 17, 17 पर क्या आ गया, Q आ गया। तो ZWTQ, ZWTQ, ये जिसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जिसका भी आंसर है करेक्ट हो जाएगा, ZWTQ। किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को, आराम से हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े भाई, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, एक बार समझें कि अगले प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बोलो जल्दी से, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, समझते हैं कि आप आंसर बताएंगे कि नहीं बताएंगे। लिखो भाई, अगले सवालों को लिखेंगे।
सवाल लिखेंगे PHMT, PHMT, कॉमा, OGNU, OGNU, आगे लिखा हुआ है NFOV, NFOV, फिर कॉमा, फिर लिखा हुआ है MEPW, MEPW, और फिर है क्वेश्चन मार्क। बताएंगे सभी दोस्त इस प्रश्न का आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AZ के EVN आगे लिखा है IRQ, और फिर है OLT, और फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है क्वेश्चन मार्क। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, अगले सवाल को लिखते हैं, MDVG, 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 NFYK, NFYK, OHBO, OHBO, PJES, PJES, क्वेश्चन मार्क। अब आगे समझो, ध्यान से समझेंगे। अब मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इनका आंसर बताओ भाई जल्दी से। GTNS, GTNS, OPVA, OPVA, WLDI, क्वेश्चन मार्क, MDTY। बताओ सभी प्यारे साथी क्या क्या आंसर हो सकते हैं। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे क्या क्या जवाब हो सकते हैं इन चारों क्वेश्चनों के। बताएंगे भाई सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से। सभी प्यारे साथी बताओ भाई, ऑप्शन भी दीजिए सर। अरे भाई बिना ऑप्शन के ही कर रहे हैं सभी लोग यार, ऑप्शन का क्या करोगे। बताओ जल्दी जल्दी से आंसर।
बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी जल्दी से बता दो इन सभी प्रश्नों का आंसर क्या हो जाएगा। चलें अब एक बार क्वेश्चनों पे समझो सवाल क्या कह रहा है। एक बार सभी प्यारे साथी समझेंगे क्या आंसर हो सकता है। पी कितना है 16, ओ कितना है 15, एन 14 और एम 13। एक एक कम कर दो तो 13 में से एक कम कर दो 12, और 12 पर क्या आ गया, 12 पर आ गया भाई साहब एल। ठीक है, ऐसी अब आगे चलो। एच 8 पर, जी 7 पर, एन 6 पर, ई 5 पर। तो 8 7 6 5 4 हो जाएगा। 12 पर एल आया था, 4 पर क्या आता है बी। यहां पर चेक करो एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, तो 17 पर क्या आएगा क्यू। टी 20, यू 21, वी 22, 23। एक मिनट एक मिनट, हाँ क्वेश्चन मार्क यहीं पे, यह क्वेश्चन मार्क ही यहीं पर था, क्वेश्चन मार्क ही यहीं पर था। अब बताओ, अब बताओ इसका आंसर। मेरे प्यारे दोस्त अगर क्वेश्चन मार्क ही यहीं पर रख दें, पर अब तो आंसर आपको पता चल गया, आंसर तो आंसर ही हटाया है, अब तो यूं बोलो ए भाई। चलो फिर भी बताओ तो, लेटर आपने ना लिखा हो कोई भी, वैसे ही कैलकुलेशन करके ही बताओ, कैलकुलेशन करके ही बताओ। 16 15 14 13 पर एम, 13 पर एम, 8 7 6 5, 5 पर ई, 13 14 15 16 पर पी। ये आसान सवाल है, ज्यादा इसमें प्लस माइनस हो रहा है बस। 20 21 22 23 पर डब्लू। ये सवाल तो हर व्यक्ति कर ही लेता, वैसे भी कोई दिक्कत ही नहीं थी, हर व्यक्ति कर लेता इसका आंसर। ये तो मुझे भी पता है क्योंकि प्लस माइनस ही हुआ, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, इस पर आ जाओ। ए ई आई ओ, ए 1, ई 5, आई 9, ओ 15। यहां पर अगर देखा जाए तो नंबरिंग से ज्यादा मतलब नहीं है, यहां पर स्वर चल रहा है। तो ए ई आई ओ यू, हालांकि किस पर आएगा, पर यू ही आएगा। स्वर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, स्वर चल रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, जेड 26 पर, वी 22 पर, आर 18 पर, एल 12 पर। 26 से 4 कम 22, 22 से 4 कम 18, 18 से अब देखना ध्यान से भाई, 26 22 18 12, 26 से 4 कम 22, 22 से 4 कम 18, 18 से 6 कम 12। पहले से दूसरे में 4 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, मेरे प्यारे साथी फिर 6 कम है, तो अब 6 ही कम करो। सही है ना। कितना चेक कम करोगे बताओ जल्दी से, कितना कम करोगे भाई। ऐसे सोचो 26 से 4 कम 22, 22 से 4 कम 18, तो 18 से 4 कम, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं एक बार कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, यहां पर जो ये ओ एल टी लिखा हुआ है ना, यहां पर लिखा हुआ है ओ जेड, 18 से 4 कम 14 है ये एन, और ये टी है ही। अब बताओ, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहोगे 1 5 4 9, और ये कितना है यहाँ पर ए ई आई ओ 15, तो ये तो यू आएगा ही, 21 पर यू आ गया। स्वर की बात चल रही है तो स्वर है। तो 26 से 4 कम 22, 22 से 4 कम 18, 18 से 4 कम 14, तो 14 से 4 कम 10, और 10 पर क्या आता है जे आता है। के 11 पर, एन 14 पर, क्यू 17 पर, और टी 20 पर। कितना कितना प्लस है, 3 3 प्लस है। इनमें कितना कितना प्लस है, 3 3 प्लस है। तो 11 है, 3 14, 3 17, 3 20, और 20 और 3 23 पर क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। 23 पर डब्लू आ जाएगा। 23 पर क्या आ जाएगा प्यारे साथी, डब्लू आ जाएगा। और आगे चेक करते हैं
तो यही आंसर आ गया UJW। यहां पर आ जाओ, M 13 पर, N 14 पर, O 15 पर, P 16 पर। लगातार नंबरिंग चल रही है, लगातार नंबरिंग चल रही है। ऐसे सोचो MNOP, तो अब 17 नंबर पर Q आ जाएगा कि नहीं? 17 नंबर पर Q आ जाएगा कि नहीं? सही है मेरे प्यारे साथी। मैंने कल भी बताया था, जो सुपर 20 की क्लास है, अभी थोड़ा सा समय नहीं है, मतलब समय का मतलब है कि कोई टाइम नहीं सेट हो पा रहा है, क्योंकि क्लास के ज्यादातर टाइम है। तो वो सुपर 20 की क्लास थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तब स्टार्ट होगी। सही है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना, तो 13 14 15 16 17 पर Q आ गया। D कितना है? 4 पर, F 6 पर, H 8 पर, J 10 पर। तो 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 और 2 12, 12 पर L आ जाएगा, 12 पर L आ जाएगा। V 22 पर, Y 25 पर, B को 2 भी बोल सकते हैं और 28 भी बोल सकते हैं। तो 22 3 25 3 28, मतलब 2 और 2 और 3 5 और 3 8 होगा, 8 का मतलब H होगा। और लास्ट में G 7 पर, K 11 पर, O 15 पर, S 19 पर। तो 7 4 11 4 15 4 19 4 23, और 23 पर W होगा, 23 पर W होगा मेरे प्यारे साथी। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन, T ऐसे देखो, G 7 पर, O 15 पर, W 23 पर। तो 7 8 15 8 23, 23 और 8 31, और 31 पर क्या आता है? 31 पर क्या आता है? ऐसे सोचो, 31 31 होता है 26 से, 26 से 5 ज्यादा। तो 31 पर क्या आ जाएगा? 31 पर आ जाएगा E आ जाएगा। और फिर 31 में से 8 घटाओगे तो 13 पर M आ जाएगा। मतलब जोड़ोगे तो ई वैसे 5 आता है, तो 5 और 8 13। T 20 पर, P 16 पर, T 20 पर, P 16 पर, L 12 पर। अब यहां पर ऐसे सोचो कि जितने भी, मतलब देखो, लेटर होने जरूरी है याद, और अपोजिट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा किसका अपोजिट है, वो भी पता होना जरूरी है। तो ये आएगा 20 में से 4 कम 16, 16 में से 4 कम 12, तो 12 में से 4 कम कर दो 8, और 8 पर H आ जाएगा। और 8 में से भी 4 कम करोगे तो 4 पर D आ जाएगा। यहां पर चेक करो, N 14 पर, V 22 पर, तो 8 प्लस है। D को मैं 30 भी लिख सकता हूं और 4 भी लिख सकता हूं। 14 से 8 जोड़ोगे 22, 22 में 8 जोड़ोगे 30, 4 में 8 जोड़ोगे 12, और 12 पर कितना? L, और उसमें 8 जोड़ोगे तो 12 और 8 20 पर T आ जाएगा। लास्ट में S 19 पर है और A 27 पर है। भाई A को 27 लिख लो, 1 लिख लो, एक ही बात है। 19 8 27, और ये I 9 है, तो 1 और 8 9, 19 में 8 जोड़ोगे 27, 27 का मतलब 1, 1 में 8 जोड़ोगे 9, तो 9 में 8 जोड़ोगे तो 17, और 17 पर मेरे प्यारे साथी Q आ जाएगा। तो जो जवाब होगा वो होगा EHLQ। क्या होगा? आंसर हो जाएगा EHLQ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। EHLQ सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे? करेक्ट आंसर बन गया EHLQ। करेक्ट आंसर बता देंगे क्या? करेक्ट आंसर बनेगा EHLQ। E मतलब 5, H मतलब 8, L मतलब 12, Q मतलब 17। मेरे प्यारे वीर, क्या ऐसे क्वेश्चनों को अब हम कर सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है?
क्या ऐसे क्वेश्चनों को हम आराम से कर सकते हैं? सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप कभी भी ऐसे क्वेश्चनों को गलत नहीं करेंगे। सारा खेल किसका है? बस प्लेस वैल्यू का खेल है। आपको प्लेस वैल्यू आती है तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते, बढ़िया तरीके से सही करोगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे मेरे प्यारे साथी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।